गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 2 का केमिस्ट्री का पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रिया 2। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम कंपोनेंट ऑफ सिस्टम ज्ञात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल सिस्टम लिए थे, जिसमें कंपोनेंट की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था न्यूनतम घटकों की संख्या, जिसके द्वारा हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ हम पे दो विभिन्न मेथड द्वारा नंबर ऑफ कंपोनेंट सिस्टम कैलकुलेट करेंगे, व्हेन कंपोनेंट्स डू नॉट आयनाइज्ड एंड व्हेन कंपोनेंट्स आयनाइज्ड, और डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया था, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्हेन कंपोनेंट्स डोंट आयनाइज, दूसरा है व्हेन कंपोनेंट्स आयनाइज। तो सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कंपोनेंट्स आयनाइज्ड नहीं होते, उस अवस्था में हम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम C = C-m द्वारा ज्ञात करते हैं। या हमारे C है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जितने भी प्रकार की केमिकली डिफरेंट फार्मूलाज आपको या मॉलिक्यूल्स आपको सिस्टम में नज़र आते हैं, आँख मूंद कर उनकी संख्या लिख दीजिए, वे कहलाते हैं C का मान होता है C = नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। C' यहाँ पर हमारा है कुल अवयोजित अवयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ अनडिसोसिएट कंपोनेंट्स। यहाँ पर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को, वो किन के लिए, सिस्टम्स के लिए ज्ञात कर रहे हैं कि जहाँ कंपोनेंट्स आयनाइज्ड नहीं होते हैं। तो C' है हमारा टोटल नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड कंपोनेंट्स। तो C' हमारा है जितने भी अनडिसोसिएटेड कंपोनेंट हैं उनकी संख्या है। M है रासायनिक समीकरणों की वह संख्या जो कुल अवयोजित अवयवों को परस्पर संबंधित करती हो। तो M हमारे क्या है, वे सारी केमिकल इक्वेशंस जो अनडिसोसिएटेड अवयवों को परस्पर कोरिलेट करती हो। दूसरा है अगर हमारा कंपोनेंट कैसा है, हमारा कंपोनेंट अगर आयोनाइज्ड होने वाला है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है C = C"-n+1। यहाँ पर C है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हमें ज्ञात करने हैं। C" अगेन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, जिसमें आपका आयंस भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वे सिस्टम है जहाँ कंपोनेंट्स हमारे आयनाइज्ड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है C" है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़, जितने भी केमिकली डिफरेंट फार्मूलेज हैं उनकी कुल संख्या है। N है आपका टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम स्टेट्स की कुल संख्या है। तो इन दो फार्मूला से हम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम ज्ञात करते हैं। अब हम प्रथम विधि लेते हैं व्हेन कंपोनेंट्स डू नॉट आयनाइज्ड, अर्थात इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था C = C-m। C = C-m से C हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, C' हमारे टोटल नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड कंपोनेंट्स है, M है नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशन विच कोरिलेट अनडिसोसिएटेड विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स आर देयर। पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसका हमने सिंपल मेथड द्वारा ज्ञात किया था। अब हम इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की संख्या इस फॉर्मूले द्वारा ज्ञात करेंगे। इसमें हम यह देखते हैं कि CaCO3 इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। इसमें जो C' है टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपको केमिकली डिफरेंट फार्मूलाज नज़र आते हैं, लाइक CaCO3 है, C कैल्शियम ऑक्साइड है और CO2 है। तो C' की जो संख्या हो गई वो कितनी हुई, 3 हुई। और M है जो हमारी अनडिसोसिएटेड की केमिकल इक्वेशन है, वो है 1 है। तो इस तरीके से C = C-m से हमें 3 - 1 =
2 प्राप्त होता है। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट के जो सिस्टम में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसी तरीके से 2 संख्या हमने पिछली बार सिंपल सिस्टम में ज्ञात करी थी कि मिनिमम किसी भी एक कंपोनेंट को दर्शाने के लिए मिनिमम 2 की आवश्यकता होती थी, इसलिए कंपोनेंट की संख्या 2 थी। दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम आपका क्लोराइड का एग्जाम्पल। अमोनियम क्लोराइड में हमने आपको बताया था 2 कंडीशन होती है, अगर आपका NH3 और HCl क्या है, इक्विमोलर है या इक्विमोलर नहीं है। तो हमारा जो है पहला है PNH3 = PHCl, अर्थात दोनों ही गैसेस कैसी हैं, इक्विमोलर है। उस कंडीशन में हमने आपको बताया था ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है। इफ PNH3 is not equal to PHCl then the number of component of the ammonium chloride system is 2। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पहला एग्जाम्पल है जहाँ PNH3 = PHCl, तो इसमें आपका C' है, वो C' की जो संख्या है वो 3 होती है और M की संख्या 2 होती है। तो C = 3 - 2 = 1 है। दूसरे एग्जाम्पल में when we don't have